चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन बस जाने को तैयार है। सावन का ये पावन महीना अब अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका है। सावन में 2 दिनों का विशेष महत्व होता है। एक होते हैं सावन के सोमवार और दूसरे होते हैं सावन के शनिवार। सावन का अंतिम शनिवार आ गया है, यानी वो मौका आ गया है जब आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं और उसका सिर्फ एक मौका आज बाकी है। आज सावन का अंतिम शनिवार है। सावन के अंतिम शनिवार पर क्या मिल सकता है आपको, क्यों मिल सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन से वरदान आज के दिन आपको मिलेंगे और आज के दिन अपनी राशि के हिसाब से आप क्या उपाय करें जिससे सावन के अंतिम शनिवार पर सावन का सारा शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और खुलेगा भाग्य का दरवाजा। तो सावन का अंतिम शनिवार है आज के दिन और आज ही वो मौका है, अंतिम मौका है जब आप शनिदेव को विशेष रूप से प्रसन्न कर सकते हैं, विशेष रूप से खुश कर सकते हैं। इसके साथ एक दुर्लभ संयोग भी बना हुआ है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक फिलहाल जारी है और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है आपके लिए तो भगवान का स्मरण करें, जरा सा देसी घी खाएं और यात्रा करें, मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के अंतिम शनिवार का महत्व क्या है और इस बार इस अंतिम शनिवार पर क्या संयोग बन रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन हैं जो इस सावन के अंतिम शनिवार को खास बना रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। क्या खास बात है? देखिए, एक तो सावन के शनिवार अपने आप में महत्वपूर्ण होते ही हैं। सावन का हर शनिवार धन के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सावन के शनिवार पर अगर शनिदेव की पूजा की जाए तो धन और संपत्ति आसानी से मिल सकती है, इसीलिए इसको संपत्ति शनिवार भी कहते हैं। धन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सावन के शनिवार पर शनि की पूजा करने से शनि की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। बाकी दिनों में आपको शायद साधना करनी पड़े, तपस्या करनी पड़े, बहुत सारा दान करना पड़े, बहुत सारे मंत्र जप करने पड़े, लेकिन सावन के शनिवार पर शनि की कृपा पाना बेहद आसान होता है, बेहद सरल होता है। सावन में शनि की उपासना से पूरे साल भर शनि की उपासना की आवश्यकता नहीं रहती है। आप करना चाहें करें, लेकिन अगर सावन में आपने शनि की उपासना कर ली है तो पूरे साल भर के लिए शनि आपके ऊपर कृपा करते ही करते हैं और फिर अलग से शनि की पूजा की जरूरत नहीं रहती है। इस बार एक और भी खास बात है, सावन के अंतिम शनिवार पर प्रदोष का भी संयोग है। प्रदोष की जो तिथि है उसके स्वामी भगवान शिव हैं। तो एक तो सावन का महीना, सावन का शनिवार और उसमें प्रदोष का कॉम्बिनेशन होने की वजह से सावन का जो अंतिम शनिवार है वो शनि प्रदोष हो गया। शनि प्रदोष के साथ सावन का अंतिम शनिवार आया है और ये विशेष संयोग बना रहा है, विशेष कॉम्बिनेशन पैदा कर रहा है। इसीलिए ये तो सावन का शनिवार फलदायी है ही, चूंकि प्रदोष का संयोग हो गया इसीलिए ये शनिवार और भी ज्यादा फलदायी हो गया और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज अगर आप पूजा उपासना करें, पूजा साधना करें, भगवान शनि और भगवान शिव की आराधना करें तो शनि संबंधी हर समस्या का निवारण ज्यादा आसानी से होगा, ज्यादा कारगर तरीके से होगा, ज्यादा अचूक होगा, ज्यादा अद्भुत होगा। तो सावन का अंतिम शनिवार है, शनि को प्रसन्न करने का एक अंतिम मौका है आपके पास
और चूंकि इसके साथ प्रदोष का संयोग बना हुआ है, इसीलिए आपके किए हुए उपाय, आपके किए हुए प्रयास विशेष फलदायी हो रहे हैं, हो जाएंगे। अब आज सावन के अंतिम शनिवार पर अगर आप पूजा उपासना करते हैं, अगर आप भगवान शनि की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं, किस तरह का लाभ आपको हो सकता है, क्या क्या वरदान मिल सकते हैं। देखिए, एक तो शनि प्रदोष भी है ना आज, इसलिए शनि प्रदोष का संबंध होता है संतान के साथ। तो संतान संबंधी हर समस्या आज दूर की जा सकती है, चाहे वो संतान प्राप्ति का प्रश्न हो, चाहे संतान तो है लेकिन संतान की तरफ से सुख नहीं मिल रहा, या संतान तो है लेकिन संतान के जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। तो संतान संबंधी जो भी समस्या है, हर समस्या है, ये निश्चित रूप से दूर हो सकती है। आज के दिन पूजा करने से आर्थिक समस्याओं से और कर्ज से छुटकारा भी मिल सकता है। अगर कोई आर्थिक समस्या है, अगर कोई कर्ज है, तो निश्चित रूप से उससे छुटकारा मिल सकता है। अगर आप आज भगवान शनि की पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें, उपासना करें, तो फाइनेंशियल मुश्किलें भी दूर होंगे। संपत्ति शनिवार है ना, धन और संपत्ति का वरदान मिलेगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अगर सेहत में कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य की कोई समस्या है, या आयु में कोई दिक्कत है, तो स्वास्थ्य की रक्षा भी होगी और आयु की रक्षा भी होगी। इसका वरदान आपको आसानी से मिल पाएगा, आप आसानी से पा सकेंगे। शनि का संबंध दुर्घटनाओं से भी होता है, इसीलिए अगर दुर्घटनाओं के योग बने हुए हैं या दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो भगवान शनि की पूजा करने से आज के दिन आपकी रक्षा दुर्घटनाओं से भी होगी, निश्चित रूप से हो सकेगी। अगर 7.5 चल रही है, जैसे इस समय वृश्चिक पर, धनु पर और मकर राशि पर शनि की 7.5 है, तो अगर 7.5 चल रही है या अगर ढैया चल रही है, जैसे इस समय वृष राशि पर और कन्या राशि पर शनि की ढैया है, तो अगर 7.5 है या ढैया है, तो इसकी समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप भगवान शनि की पूजा आज के दिन करते हैं, सावन के अंतिम शनिवार पर करते हैं। तो किसी भी तरह की शनि की समस्याएं हैं, किसी भी तरह की शनि की दिक्कत है, वो दिक्कत आज के दिन शनि की पूजा करने से आप गायब कर सकते हैं, आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आज के दिन शनिदेव की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। अब शनि की पूजा करने का देखिए सबसे सरल तरीका तो यही है कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि मंत्र का जप करें और भगवान शिव के मंदिर में जाके उनका दर्शन और पूजन करें। ये तो एक सरल तरीका है जो आज के दिन कोई भी कर सकता है, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, और इस तरीके से उसको भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा मिलेगी। लेकिन अब ये भी समझते हैं कि अलग अलग राशि के हिसाब से आज के दिन सावन के अंतिम शनिवार पर क्या करना चाहिए जिससे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, क्या उपाय करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि मेष राशि के लोग सावन के अंतिम शनिवार पर क्या करेंगे और क्यों करेंगे। मेष राशि के लोग आज अंतिम शनिवार को भगवान शिव को पहले बेलपत्र चढ़ाएंगे, 1 बेलपत्र या 9 बेलपत्र, और इसके बाद शनि के मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार। यही करना है आपको आज संध्या काल में, शाम के समय। स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो रहा है और तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। अगर ये उपाय करेंगे तो सेहत की मुश्किलें बहुत आसानी से दूर हो पाएंगी। वृष राशि, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का आपको एक दीपक जलाना है शाम के समय, और इसके बाद 108 बार नमः शिवाय का जप करना है। ये आपको आज के दिन करना है। फायदा क्या होगा? इस समय मानसिक रूप से परेशान हैं, परिवार के लोगों से, रिश्तों से, मन से बड़ी तकलीफें चल रही हैं ना, ये तकलीफें दूर हो जाएं, ये मानसिक तनाव दूर हो जाए। इसके लिए पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और नमः शिवाय का जप करें और फिर देखें जादू कैसे शुरू होता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का जीवन ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। तमाम चीजें बदल रही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और ये चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं नौकरी में थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है,
तो आज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार जप कर लीजिएगा और पीपल का एक पौधा लगा दीजिएगा। शाम के समय किसी पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर पीपल का एक पौधा लगा लीजिएगा और शनि मंत्र का जप करिएगा। आपके जीवन में जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं या कहीं भी आपको निगेटिविटी दिखाई दे रही है, नकारात्मकता दिखाई दे रही है, वो नकारात्मकता छू मंतर हो जाएगी। कर्क राशि, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है आज शाम को। एक मुखी दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का, और इसके बाद भोजन का दान करना है। खाने पीने की चीजों का, अगर आप किसी गरीब को भोजन करा पाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन नहीं भी करा पाएं तो कम से कम खाने पीने की चीजों का दान तो कर दीजिएगा। ऐसा करने से जो नौकरी में समस्याएं चली आ रही हैं या जो नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं या जो तमाम तरह की स्वास्थ्य की समस्या, करियर की समस्या परेशान कर रही है इस समय, खासतौर से नौकरी में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सिंह राशि, लियो, आपको आज शाम को क्या करना है? शिव मंत्र का जप करना है 108 बार। नमः शिवाय 108 बार भगवान शिव के इस ताकतवर मंत्र का जप करें और सिक्कों का, क्वाइंस का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को। उससे फायदा ये होगा कि आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी मुश्किल चली आ रही है और कहीं ना कहीं संतान के साथ तालमेल भी बिगड़ा हुआ है, खराब है। तो सिक्कों का दान करें, शिव मंत्र का जप करें, स्वास्थ्य ठीक होगा, वैवाहिक जीवन ठीक होगा और संतान के साथ जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें शाम के समय और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कठिन समय है और आप गलतियां बहुत सारी कर रहे हैं। इन गलतियों की वजह से आने वाले समय में करियर आपका ध्वस्त हो सकता है, करियर बुरी तरह से खराब हो सकता है। ऐसी बेवकूफी करना आपके लिए भारी न पड़ जाए कहीं, इसलिए आज शाम को शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइएगा और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, जिससे आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। तुला राशि, काली दाल का दान करना है आपको। काली उड़द की दाल का दान करें, बहुत सुंदर होगा। और शिव मंत्र का जप करना है, नमः शिवाय का। मुश्किलें खत्म तो हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, अभी कुछ मुश्किलें बाकी हैं और बहुत सारी मुश्किलें रिश्तों की आपको इस समय परेशान कर रही हैं, उसका आपको ध्यान देना है। इसीलिए मुश्किलें दोबारा से परेशान न करें, दोबारा से जीवन रुक न जाए, इसके लिए काली दाल का दान कीजिए और शिव मंत्र का जप कीजिए ताकि मुश्किलें दोबारा परेशान ना करें। वृश्चिक राशि, पहले आपको शिव मंत्र का जप करना है, नमः शिवाय का 108 बार शाम के समय, और उसके बाद बैक टू बैक शनि मंत्र का जप करना है 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो शनि मंत्र और शिव मंत्र का आपको जप करना है। फायदा क्या होगा? शनि मंत्र और शिव मंत्र का अगर आप जप करना शुरू करें तो उससे बहुत विशेष फायदा होगा। आपकी नौकरी में संकट चला रहा है और आप किसी बड़े उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसी दशा में शनि मंत्र या शिव मंत्र का जप करने से आपको फायदा जल्दी होगा। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को आज शाम को खाने पीने की चीजों का दान करना है और इसके बाद शनि मंत्र का जप करना है, ओम शं शनैश्चराय नमः, और किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीजों का दान करें, शनि मंत्र का जप करें। तो जो बदलाव होने वाला है अगले 2-3 महीनों में, नौकरी में बदलाव, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं, ठीक है ना, तमाम तरह के परिवर्तन से आप गुजर रहे हैं, तो ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे, परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े शुभ रहेंगे। तो ये जरूर कर लीजिएगा आपकी राशि अगर धनु राशि है, क्योंकि आप ट्रांजिट पीरियड से गुजर रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए। मकर राशि, शाम के समय भगवान शिव को जल अर्पित कीजिएगा और जल अर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा।
ऐसा करने से आपके जीवन में जो वर्तमान में पारिवारिक स्थितियां थोड़ी खराब चल रही हैं, संतान के जीवन को लेके, संतान के करियर को लेके आप परेशान हैं, या अपने से बड़ों के स्वास्थ्य को लेके परेशान हैं, या पैसे रुपया कहीं फंस गया है उसको लेके परेशान हैं, तो ये तमाम मुश्किलें आपकी इस समय में दूर हो जाएंगी। लेकिन ये तमाम उपाय आपको करने ही पड़ेंगे, करना ही करना है आपको। देखिए, एक तो सावन का शनिवार है, वैसे भी शनि के लिए ये उपाय करने से शनि की कृपा तो मिलेगी ही, हर राशि को मिलेगी। लेकिन विशेष उपाय करने से क्या होगा कि आपकी जो विशेष समस्या वर्तमान में चली आ रही है वो विशेष समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए शिव जी को जल अर्पित करना है और सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। कुंभ राशि, शिव मंत्र का आपको जप करना है, नमः शिवाय का 108 बार आप जप करेंगे और काली वस्तुओं का दान करेंगे, ब्लैक चीजों का। काला कपड़ा दान कर सकते हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं, काली दाल, काला चना, ये तमाम चीजें दान करना बेहद शुभ होगा, बेहद मंगलकारी होगा। ऐसा करने से जो वहम की समस्या है ना, इस समय आपके दिलो दिमाग में वहम चल रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ये जो वहम वाली टेंडेंसी है, ये जो वहम की समस्या है, वो निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएगी। तो शिव मंत्र का जप करना है और काली वस्तुओं का दान करना है, इससे आपको लाभ होगा। मीन राशि, पाइसेस। मीन राशि वालों को आज शाम को शनि मंत्र का जप करना है। ओम शं शनैश्चराय नमः, शनि का एक सरल मंत्र है, 108 बार इस मंत्र को जपना है और एक पीपल का पौधा लगाना है सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, तो बहुत ही शुभ होगा। मीन राशि वाले इस समय अपने जीवन साथी के साथ तालमेल को लेकर परेशान हैं और घर में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जिन जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, रिश्तों की समस्या हो रही है, मित्रों के साथ, पति पत्नी के साथ रिश्तों में दिक्कतें थोड़ी सी आ रही हैं, तो वो सब ना आए, इसके लिए शनि मंत्र का जप करिएगा शाम को और पीपल का एक पौधा लगाइएगा। कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन इतना तो जरूर है कि आज शाम को 3 काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। पहला काम, शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी का दर्शन करें, नमः शिवाय का जप करें। दूसरा काम, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। और तीसरा काम, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये 3 काम आज करने से आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, आपकी दशा कोई भी चल रही हो, लेकिन ये 3 काम करने से शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन में शनि से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, वो समस्या आपकी दूर होगी। और आज के दिन शनि की पूजा करने से जो लोग नौकरी पेशा हैं, क्योंकि नौकरी का मालिक स्वयं शनि होता है, इसलिए नौकरी संबंधी जिनको दिक्कतें आ रही हैं, अगर आज के दिन शनि की पूजा करेंगे तो उनको लाभ होगा। फिलहाल एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुमन जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी, हमने अपने बेटे के बारे में, शादी के बारे में पूछना है। 19/11। फिर से बोलिए। 19/11 19/11 जी, साल 1988। 1988। हाँ जी। समय बताइए। समय सुबह के 9:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा में। पूछिए, क्या प्रश्न है? उसकी शादी में दिक्कत आ रही है, जरा देखिएगा कब होगी और उसका कैरियर कैसा रहेगा और शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। कुंडली आपके बेटे की बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि हमारे पास बन रही है मीन राशि। विवाह का योग इस वर्ष के अंत में प्रबल रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन कुंडली में एक तो चौथे मंगल है और शनि नामक ग्रह लग्न में ही बैठा हुआ है। ऐसी दशा में जब भी विवाह करें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस साल में विवाह के योग बड़े प्रबल हैं और विलंब होता है तो होने दीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में शादी मत कीजिएगा, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। जहां तक बेहतर करियर का प्रश्न है, फरवरी 2018 के बाद से इनका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद से करियर में खूब तरक्की करेंगे। इस समय फरवरी तक चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से, वाद विवाद से इनको बचना चाहिए और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि आज भाग्य के दरवाजे में से क्या निकलेगा, साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब देंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले सावन के अंतिम शनिवार की हम चर्चा कर रहे थे। अब हम डालेंगे आपके राशियों पर नजर और ये समझेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। नियमित रूप से अगर आप शंख बजाते हैं तो इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स की समस्या नहीं होती, कान नाक गले बेहतर होते हैं और जिनको कार्डियो प्रॉब्लम होने की संभावना होती है उनके लिए भी शंख बजाना बड़ा अच्छा होता है। तो शंख बजाना कान नाक गले का, आपकी छाती का एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है, इसलिए नियमित रूप से शंख बजाइए। घर की निगेटिविटी भी दूर होगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस समय लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग बने हुए हैं, लेकिन इस समय धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 88%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की आपकी समस्या हल होगी। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है और संतान को लेकर मन में कहीं ना कहीं चिंताएं चली आ रही हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 50%। कर्क राशि, आपका दिन आलस्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। धन और उपहार की प्राप्ति संभावित है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है तकरीबन 71%। सिंह राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे, सॉल्व होंगे। किसी नई संपत्ति की खरीदारी आप कर सकते हैं। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों का सहयोग मिलता हुआ भी दिख पाएगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 67%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें। नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 53%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग है। फायदा होगा इसका, नौकरी में तरक्की होगी। धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 78%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद का परिवर्तन होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग काला है और भाग्य है 89%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। कोई मुकदमा है तो उसका निपटारा आपके पक्ष में होगा। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपका छूट सकता है।
काफी तनाव और दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 64%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हरदोई से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी जी पंडित जी, हम अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी डेट ऑफ बर्थ है 27/12/78। समय बताइए। और 3:47 शाम को। 3:47 कहाँ पे जन्म हुआ है? हरदोई। पूछिए क्या सवाल है? जी सर, वो कई सालों से गुरुजी बहुत परेशान है, काम हम कुछ चलता नहीं, जो काम करते हैं उसमें पैसा भी उनका फंस जाता है। तो आप ये बताइए कोई कौन सा बिजनेस करें, किसी के साथ करें या अकेले करें? देखो, आपकी पति की कुंडली में शनि डोमिनेट करता है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। इतना ज़्यादा मजबूत होगा शनि तो निश्चित रूप से व्यक्ति को कारोबार में दिक्कतें आएंगी। शनि की प्रधानता किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में नहीं ले जाती, वो प्रधानता नौकरी के लिए ठीक होती है। अब शनि यहाँ लीड कर रहा है, इसलिए जो बार बार ये काम करते हैं उसमें असफलता मिलती है। और अभी का जो समय है, इस समय में कोई सफलता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इनकी कुंडली में जो इनकी दशाओं में बदलाव होगा, अभी इनकी शुक्र की महादशा है और अंतरदशा इनकी चल रही है सूर्य की। सूर्य इनका मई में समाप्त होगा। जब शुक्र की महादशा में चंद्र की अंतरदशा आएगी मई 2018 से, तब जाकर कोई काम करने में सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करें, दवाइयों का काम करें, उसमें इनको फायदा होगा। अनाज का या पीली चीज का अगर व्यवसाय करें तो उसमें भी फायदा होने की संभावना बनती है। लेकिन जो कुछ भी करें 2018 में अप्रैल के बाद करें, उसके बाद ही इनका जीवन ठीक दिखाई दे रहा है। एक इनको ओपल जरूर आप पहना दें ताकि जिंदगी थोड़ी आराम से चल सके। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय, इस समय खास तौर से ओम आदित्याय नमः सूर्य का मंत्र है। शाम को ना भी पढ़ें तो कम से कम सुबह, रोज सुबह स्नान करके 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करें, ओपल धारण करें, लाभ होगा इनको। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से कीमती उपाय। देखिए, शनिदेव की ऐसी मूर्ति की दर्शन मत करिए जिसमें शनि की मूर्ति की आंखें बनी हुई हों। शास्त्र कहता है कि शनि की दृष्टि पर जो नजर डालता है, शनि की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। तो ऐसी मूर्ति की पूजा ना करें जिसमें शनि की आंखें हों, वरना आपको ही देखेंगे सबसे पहले आपका ही नुकसान होगा। ये सब मत करिए। जहाँ शनि की पूजा शिला के रूप में होती है, पत्थर के रूप में होती है केवल, इसमें आंखें वगैरह नहीं होती हैं, ऐसी मूर्ति के ही दर्शन करें अगर करना है, और ऐसी ही मूर्ति की पूजा करें। आंख वाले शनि की पूजा ना करें, ऐसी मूर्ति के सामने ना जाएं। एक दर्शक जुड़ रही हैं बरेली से, विनम्रता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1980। समय बताइए। हाँ, शाम के 4:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरदोई यूपी में। पूछिए सवाल क्या है? जी पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य जो है 3 साल से बहुत खराब रहता है और सब मानसिक रूप से ही, दवा भी चल रही है और कुछ कभी फायदा करती है वो दवा, कभी नहीं करती है। 3 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा है। कुंडली जो आपकी हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली में ये बात तो ठीक है कि मानसिक समस्या है, और ये मानसिक समस्या आपकी दवाइयों से ही ठीक होगी, क्योंकि ये मामला न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का है। इसलिए जो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट होते हैं वो आपको ठीक कर देंगे, कोई ऐसी खास गंभीरता की बात नहीं है। लेकिन दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलेंगी और दवाइयाँ रेगुलर खाइए। ऐसा भी लग रहा है कि आप दवाइयाँ खाने में लापरवाही करती हैं, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। तो दवाइयाँ एक तो रेगुलर खाइए, उसमें अपनी अकल मत लगाइए, डॉक्टर जैसा कहता है उसकी बात मानिए। 2 उपाय और कर लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा। पन्ना पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें।
इतना करने से सुधार जल्दी होने की संभावना बनती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप दवाइयों में गैप मत करिएगा, आपका स्वास्थ्य इसी साल के नवंबर के महीने से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो सावन का अंतिम शनिवार है आज के दिन। ये मौका अब आपको ठीक 1 साल के बाद मिलेगा, जब आप शनि की समस्याओं को आसानी से ठीक कर पाएंगे। वरना एक मौका आज के दिन है। आज के समय आपको फिर से बता दूं, 3 काम कर लीजिए। भगवान शिव के मंदिर जाइए, उनका दर्शन कीजिए, नमः शिवाय का 108 बार जप कर लीजिए। दूसरा काम, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए। और तीसरा काम, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। ये 3 काम करिए। सावन का अंतिम शनिवार आपके लिए फलदायी होगा, आपके लिए शुभ होगा, और इसकी वजह से शनि संबंधी कोई भी मुश्किल अगर जीवन में है तो वो दूर हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। घर में कलेश कलह दूर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात को 8 बजे से 9:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।